के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी की कल जो बलवत्तापूर्वक गिरफ्तारी हुई, उसी के विरोध में युवा कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है। और हम ये बताना चाहते हैं कि छात्रों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अभिभावक लाठियां खा रहे हैं, काफी दुख का विषय है। उसी सभी विषय को लेकर खंडवा विधानसभा युवा कांग्रेस के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। परिचय दीजिए। सागर पवार, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, खंडवा। बताइए। आज युवा कांग्रेस द्वारा नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका गया। जंतर मंतर पर जो छात्र शांतिपूर्वक तरीके से जो अपना धरना प्रदर्शन करके लोकतंत्र में अपनी बात कर रहे थे, उन लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा, और हमें तो ये भी सूचना मिली है कि आरएसएस के लोग और एबीवीपी के लोग उसके अंदर मिले हैं और उन लोगों ने उसके ऊपर बर्बरतापूर्वक छात्रों के ऊपर अत्याचार किया, लाठीचार्ज किए। और उसी के विरोध में जब राहुल गांधी जी छात्रों की और युवाओं की आवाज बनने के लिए वहाँ पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया। किस बेराबरी से और इतनी बर्बरतापूर्वक राहुल जी को गिरफ्तार किया गया, उसके विरोध के अंदर कांग्रेस पार्टी ने खंडवा के अंदर पुतला दहन किया। और हम बता देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि ये आपकी लोकतांत्रिक जो तानाशाही चला रहे, ये हम चलने नहीं देंगे। और ये सड़कें हमेशा संघर्षों से जीती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। और ये जिस प्रकार से देश के अंदर लोकतंत्र को गला घोटने का काम किया जा रहा है, छात्रों की क्या मांग थी? छात्रों की मांग ये थी, नीट का जो पेपर है जो लीक हुआ, जो जिनके माँ बाप है ना, जो माँ बाप जो बच्चों की फीस भरते हैं और उनसे पूछो तुम उनके दिल से, और एकदम से तुम ना रिजल्ट कैंसिल कर देते हो। 21 लोगों ने आत्महत्या करी है। इसका जिम्मेदार जवाबदार देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिनके हाथों में सिस्टम है, वो इनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो किनसे सवाल पूछेंगे? लेडीजों के ऊपर अत्याचार किया गया है जंतर मंतर पर। शहजाद पवार, युवा भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी छात्रों ने सीधा सवाल किया था सरकार से कि ये नीट परीक्षा लीक क्यों हो रही है, मगर धर्मेंद्र प्रधान जी चुप्पी है, प्रधानमंत्री की चुप्पी है। क्यों है? क्योंकि सब मिले हुए हैं, ये सब सिस्टम खोखला हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे सत्ता के नशे में मदहोश हो चुकी है। आवाज दबाई जा सकती है छात्रों की, लेकिन आंदोलन नहीं दबाया जा सकता। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी उसका विरोध करने गए तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया बलपूर्वक। हम निंदा करते हैं और इसके बाद भी आंदोलन करेंगे। हमारे संविधान ने हमारे लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका क्यों दी है? अगर देश के संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष भी सवाल नहीं पूछे तो सवाल पूछेगा कौन? देश की जनता की आवाज कौन है? सत्ता जो है आंखों से अंधी हो गई है, कानों से बहरी हो गई है। जो अत्याचार, जो जुल्म दिल्ली की सड़कों पर हुआ, उसको आपने सबने हमने देखा है किस तरीके से, किस गंदे तरीके से दिल्ली पुलिस के लोगों ने नन्ही मासूम बालिकाओं के साथ बदतमीजी से व्यवहार किया है। आखिरकार अपने हक और अधिकार की बात करना इस देश में कब से गलत हो गया? लोकतंत्र है, यहाँ पर अपने अपने अधिकार की बात करने का सबको हक है। सवाल इस बात का है कि आज जिस तरीके से कल रात को राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और देश के बड़े बड़े नेताओं को आपने जेलों में बंद कर दिया, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आप इस देश को दिखाना क्या चाहते हैं कि आपके सारे गलत काम सही है और बाकी सारे लोग गलत हैं? ये नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता। इसके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में आंदोलनरत हैं और ये आंदोलन अगर सरकार की नीयत और काम करने का तरीका नहीं सुधरा तो यह आंदोलन निरंतर जारी रहेंगे। कल जो देश में हुआ, छात्रों के साथ हुआ, राहुल गांधी जी के साथ में हुआ, अंग्रेजों की याद दिला दी। अंग्रेजों को गांधी ने भगाया है और ये जो सरकार है इसको भी गांधी भगाएंगे। आज देश के हालात ऐसे हैं, देश का किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठा है, छात्र की पिटाई हो रही है। आपका मंदिर का जो चंपत रहा है वो चंदा लेके चंपत हो गए हैं। देश की हालत बड़ी खराब है और ऐसे समय में पूरा देश राहुल गांधी के साथ में है और राहुल गांधी के कदम से कदम मिला के पूरी देश की जनता उनके साथ में है और हम सब इस छात्रों के लिए, युवाओं के लिए संघर्ष करेंगे। जय हिंद।